बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानुहु के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। मुहतरम सामीन इकराम, तमाम दोस्तों, सब देखने और सुनने वालों, आप सबको वेलकम। बिस्मिल्लाह। जी आनू इस आवाज़ और तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत की बातें। तो सभी के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। सामीन इकराम, आप सब के लिए दुआ और ये छोटा या पैगाम, ये वीडियो लेके हाज़िर हूँ। तो जिन दोस्तों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा और एक ये वाक़या आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, और इसके बाद दुआ होगी, उसमें शामिल होकर आमीन कह दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सब की आमीन को, मेरी इस अदना सी कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। प्यारे दोस्तों, मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि हमें हर टाइम अल्लाह पाक से शैतान की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। और शैतान का काम यही है कि जो बंदा मोमिन और उसके ईमान पर अटैक करना और उसके ईमान को ख़त्म करना, तो वो किसी न किसी हीले बहाने से, किसी वजह से वो अटैक करता है। तो उसके अटैक से, उसके वार से, उसकी शर से वही बंदा बच सकता है जो अल्लाह को बहुत महबूब होता है और जिसको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाता है। यही एक वाक़या एक अल्लाह वाले थे जो कि अक्सर जो अल्लाह अल्लाह किया करते थे, और उनका मकसद यही था कि ज़्यादा टाइम वो अल्लाह की बारगाह में ज़िक्र में गुजारते। तो एक दिन उनके दिल में शैतान ने एक ऐसा वसवसा डाल दिया, और शैतान ने ये कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम हर रोज़ ही अल्लाह को याद करते हो, तो कभी अल्लाह पाक ने भी तुम्हें याद किया है? उसकी तरफ से कोई आवाज़ आई है तेरे को? तो ये दिल में उसके वसवसा आया, और उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के दिल में, और उसने वो ज़िक्र करना छोड़ दिया और बैठ गया। तो जब वो उसने ज़िक्र नहीं किया तो सो गया, और ख्वाब आया, और ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो उन्होंने उसको बात कही, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से, क्या तुमने आज अल्लाह का ज़िक्र क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि मैं तो हर रोज़ ही अल्लाह पाक का ज़िक्र करता हूँ, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से कभी कोई आवाज़ ही नहीं आई कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि अल्लाह पाक के हाँ पता नहीं मेरा ज़िक्र, मेरी इस इबादत कबूल भी है या नहीं है। तो यही सोचकर मैंने छोड़ दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को कहा कि अल्लाह के बंदे, जब तुम ये मत सोचो कि अल्लाह पाक तुमसे बेखबर है। अल्लाह पाक दिलों की बातों को जानता है, और उसका ही रहम करम होता है कि इंसान एक बार ज़िक्र करने के बाद, एक बार नमाज़ पढ़ने के बाद, कोई भी नेकी का काम करने के बाद दोबारा वो काम करता है, तो उसी का ही फजल होता है, उसी का ही करम होता है, उसी की ही रहमत से ही बंदा दोबारा वो काम करता है। जैसा कि
पहले नमाज अदा की, उसके बाद फिर उसी की रहम करम और फजल से, जैसे फ़जर की नमाज अदा की तो ज़ोहर भी उसी की रहमत और करम से ही बंदा अदा करता है। ज़ोहर के बाद असर की नमाज भी बंदा उसी के ही रहम करम और फजल से अदा करता है। तो इसी तरह असर के बाद मगरिब का टाइम आता है तो फिर भी उसकी रहमत और करम होता है, तो बंदा फिर नमाज के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद इशा का टाइम आता है तो फिर भी बंदा अल्लाह की ही रहमत से जो दिन भर की 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं वो अदा करता है। तो इसी तरह उस बुज़ुर्ग को समझाया और उसके दिल में ख़्याल आया और फ़ौरन वो उठा और उठ के सजदा किया और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह करीम, मुझसे गलती हुई और मैं शैतान के वसवसे में आ गया। मोहतरम प्यारे साथियों, इस बात से हमें पता चलता है कि कोई भी नेकी का काम हम करते हैं तो उस पर अल्लाह की रहमत, उसकी रज़ा हमें मिलती है तो हम नेकी करते हैं। तो जो भी नेकी कर रहे हैं इससे हमें पता चलता है, और हमें नेकी करके उस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। नेकी करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि या रब्बुल आलमीन, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये मौका दिया, ये तौफीक अता की कि मैं तेरे दर पे झुका हूँ, तुझसे ही मैंने अपनी आरज़ू पेश की है, तेरे को ही मैंने सजदा किया है। तो ये सारी बातें अल्लाह की रहमत से ही होती हैं। तो जब अल्लाह पाक की रहमत मिलती है तो बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में जाकर हाज़िर हो जाता है। तो ये एक छोटा सा वाक़या है। इन छोटे छोटे वाक़यों से हमें बहुत कोई सबक हासिल होता है, बहुत हमें ये सीखने को बातें मिलती हैं। तो अल्लाह पाक हमें अपने रहम करम और फजल में रखे, और सभी के लिए मैं दुआ गो हूँ। तो अल्लाह पाक रहम करम और फजल फरमाए। तो जो दोस्त अब तक मेरे साथ हैं तो बराए मेहरबानी, अगर बात अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो मेहरबानी फरमा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप सभी के लिए दुआ गो हूँ। तो आइए मिल के दुआ भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए, तमाम बीमारों को शफा अता फरमाए, हर बेरोज़गार को हलाल रिज़्क़ के सवाब नाज़िल फरमाए। सभी इंसानियत के लिए दुआ है, हर मज़लूम के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक मज़लूम का माल जान इज़्ज़त हिफाज़त फरमाए, हर परदेसी मुसाफिर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो लोग हम में से चले गए हैं, इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। तो सभी इंसानियत के लिए दुआ, अल्लाह पाक रहम फरम और फजल फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किसी को अपनी रहमत के साए में अपना रहम करम ही फरमाए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सोने अल्लाह पाक के वाले, अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर। ओके जी, रब रखा।